हेलो चैंपियंस। आशा करता हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलो ठीक है, आज हम शुरू से करते हैं। कुछ मेरे पास कमेंट्स आई थी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की पहले वीडियो बनाई जाए, फिर उन पर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाए। तो उसी के संदर्भ में मैं शुरू करता हूँ जीरो से। जीरो से आपकी पहली आइडेंटिटी जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उससे शुरू करते हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस वी का होल स्क्वायर। ये आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है जो हमें सबसे पहले सिखाई जाती है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इस पर बेस्ड आपको एग्जांपल ले लो। सपोज करो आपको 102 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। अब अगर आपने 102 इंटू 102 इंटू 102 फिर इसको आप ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तब तो हो गया। सिंपली क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो दो पार्ट में। इसको लिख लो 100 प्लस 2 और हो गया होल स्क्वायर। आपका 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह आपका 100 है और प्लस बी की जगह आपका क्या है 2 है। सिंपल है। एक आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 2 2 जा 4 इंटू 100 यानी कि 400। सिंपल है। 10400 बाई 10,000 में 400 क्या हो जाएगा 10,000 400 प्लस 4। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 10404। ये आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली इसी तरीके से आप दूसरी आइडेंटिटी ले लीजिए। यहाँ लिख देता हूं, ये ए प्लस बी की थी, वो ए माइनस बी ले लीजिए। ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है। जैसे कि पहले आपने 102 लिया था। अब सपोज करो आपको 98 का स्क्वायर दे रखा हो। अगर आप गुणा करने बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आइडेंटिटीज के जरिए हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 98 को मैं कैसे लिख सकता हूं 100 माइनस 2। लो हो गया सिंपल। 100 माइनस 2 से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 100 इंटू 2 है नहीं। सिंपल। देखो ये आपका फिर वही 10,000, ये आपका फिर वही 4, ये आपका फिर से 400। सिंपल। मीन्स क्या है, आपको घटाना है 10004 माइनस आपको करना है 400। ठीक है। तो 4 तो ऐसे रहा, 4 ऐसे रहेगा, आपका 0 ऐसे रहेगा। इधर देखिए 0 है, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 और इधर कितना बचेगा आपका 9। तो आंसर कितना आया 9604। सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं आपका रिजल्ट देखूं तो इन दोनों आइडेंटिटीज से हमें क्या मिलेगा। अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को ध्यान से देखूं तो देखिए, इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां बराबर कर दो, ये आपका मिल जाएगा 2a स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। सिंपल है। यहां से देखिए आपको क्या कॉमन मिल गया 2 ब्रैकेट में कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर कभी कहीं हमें ऐसा मिल जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। एक आइडेंटिटी होती है आपकी a माइनस बी ए प्लस बी
तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर लीजिए, आपको दे रखा है 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। सपोज करो ऐसे दे रखा है, या मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कहूं, अगर मैं और कॉम्प्लिकेटेड कहूं तो आपको ये दे रखा होगा 104 इंटू 96। सपोज करो ऐसा दे रखा है, तो मेरे दिमाग में यार एक चीज आएगी, मैं कहूंगा यहां से देखो ये क्या है, ये 100 प्लस 4 ही तो है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो 100 माइनस 4 कम कर दे तो 96 हमें मिल जाएगा। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली टर्म बन गई नहीं बन गई। तो सिमिलरली हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंपल। सिमिलरली एक तीसरी आइडेंटिटी आपकी, तीसरी आइडेंटिटी जो है वो भी, ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, हमें पूछी जाती हैं, लेकिन काफी जब हम सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एसएससी का हो या आपका रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, तो ये आइडेंटिटीज जो बेसिकली हमें बहुत काम आती हैं। अगर ये आइडेंटिटी हमारे फिंगर टिप पे हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का बड़ी इजीली से सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक आइडेंटिटी आपने बेसिकली पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब। होता क्या है इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस डी, ये है आपका। ठीक है, कुछ लोग इसको और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पे कोई बेसिक आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो आपको 102 का होल क्यूब पूछ लिया उसने, अब 3 होल क्यूब पूछा उसने, अब इसको 3 बार गुणा करोगे तो करते रह जाओगे। सिंपली करना, 100 का क्यूब करना प्लस 2 का क्यूब करना प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 102, है ना सिंपल, बस हो गया। सिमिलरली एक तीसरी आइडेंटिटी क्या आती है इसी में, ए माइनस बी का होल क्यूब, वो भी सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको भी कई तरीके से लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखी जा सकती है। इसमें भी आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करो आपको 97 का होल क्यूब चाहिए है, तो क्या करेंगे हम, 97 को हम तोड़ेंगे 100 माइनस 3 में, अब कर दो इसका होल क्यूब। सिंपल है, 100 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 97, बस हो गया। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, छोटी छोटी आइडेंटिटीज जो सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और हमारे पास टाइम जो है वो कुछ ही सेकंड्स का होता है और क्वेश्चन काफी लेंथी होता है। इसी से हम कई सारे फार्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कभी कभार एक बहुत ही इसी a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें काफी ज्यादा काम आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, ये मैक्सिमम लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इन पर रिलेटेड इन
ये आशा करता हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आई होंगी। अब इन पर रिलेटेड हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको ये और ज्यादा फिंगर टिप पे आ जाए। जैसे कि सपोज करो आपको ये दे रखा है, किसी ने कह दिया कि a इक्वल्स टू आप 11 ले लीजिए और b इक्वल्स टू आप कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे इन्होंने रखा 9। अब उन्होंने वैल्यू पूछ रखी है, उन्होंने कहा है कि हमें a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपान उनको a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली मैंने फार्मूला पढ़ा था, मैंने कहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये तो पढ़ा था। तो मैं क्या करूंगा, उठा के यहाँ पे रख दूंगा। देखिए ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आता। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे रख दूं, नीचे वाले की जगह पे मैं कह रहा हूं यहां से मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस का आपका ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यहां पर मैं क्या रख दूं, सीधे ये रिजल्ट रख दूं, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका सही हो जाएगा। बचा क्या आपका 1 अपान ए माइनस बी, बस रख दो वैल्यू। 1 ऐसे रहा, ए की वैल्यू आपकी क्या है 11, बी की वैल्यू क्या है आपकी 9, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/2। सिंपल है। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करने, ए की वैल्यू यहाँ रखते, बी की वैल्यू यहाँ रखते, फिर ए क्यूब बी क्यूब निकालते तो बहुत लंबा हो जाता। आइडेंटिटीज थी तो हमारा सिंपल हो गया। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो 106 इंटू 106, ठीक है, माइनस आप यहाँ पर ले लीजिए 4 इंटू 4, ऐसा ले लीजिए, या 4 इंटू 4 से बेटर है तो और बड़ा अंक ले लीजिए, तो यहाँ 94 कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 94 इंटू 94। सपोज करो ये सिंपल है। अब अगर मैं इनकी गुणा करा के, इसकी गुणा करा के आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तब हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। हम सिंपली देखेंगे यार ये ए है और ये बी है, कहेंगे इस फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब बस फटाक से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो होती है आइडेंटिटी। देखो ए की वैल्यू मुझे पता ही है 106, बी की वैल्यू कितनी है 94, ऐड करो, ए की वैल्यू कितनी है 106, बी की वैल्यू कितनी है 94। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 200 बाई 94 एंड 6 कितना हुआ 100 एंड प्लस 100 200, और ये कितना हुआ 6 माइनस 4 2 और 10 माइनस 9 1। सिंपल है कि नहीं, देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो 106 अपॉन 94, 6 माइनस 4 कितना हुआ आपका 2 और 10 माइनस 1 कितना हुआ 12, 10 माइनस 9 क्या हुआ 1, तो आपका बचा क्या 12। सिंपल है। अब 12 की 2 से गुणा करा, ये कितना हुआ 24 और 00, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल। अब हम वैसे गुणा कराते तो काफी ज्यादा हमें इसमें टाइम लग जाता है नहीं। देखो भाई, आइडेंटिटीज जो है ना वो हमारे लिए बनाई जाती है भाई। इतनी इतनी बड़ी कंपटीशंस में इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे थोड़ी नैनो सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। उनके लिए आइडेंटिटीज जब तक आपके फिंगर टिप पे नहीं होंगी, आपके फार्मूले आपके फिंगर टिप पे नहीं होंगे, तो इतना इजी नहीं होता है पेपर। 1 मिनट में वहां इतना लंबा क्वेश्चन करना होता है, बिना आइडेंटिटीज के पॉसिबल नहीं है। ऊपर से प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन हाँ इजी होता है उनके लिए जिनके आइडेंटिटीज फिंगर टिप पे, कॉन्सेप्ट फिंगर टिप पे हैं, तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर सिंपली निपट जाता है। लेकिन अगर आपके आइडेंटिटीज आपके फिंगर टिप पे नहीं है और फार्मूलेज आपके फिंगर टिप पे नहीं है और आप प्रैक्टिस नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हमें पाना चाहिए ना, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं। उस कमजोरी को बाहर निकालिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम एकदम अपर लेवल पे पहुंच जाए, पहले हमें लोअर लेवल से शुरू करना चाहिए ना। स्टेप पहला स्टेप चलोगे तभी ना आगे बढ़ोगे भाई। सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला स्टेप चलना पड़ता है ना।
ठीक है, चलो उसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका ये ले लीजिए 735, ये एसएससी का ही है। 735 इंटू 735 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105। अब ये CHSL का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। इन्होंने क्या दे रखा है नीचे 735 इंटू 735 और आगे दे रखा है प्लस दे रखा है 735, सिंपल सी बात है 105 ही आएगा, और फिर प्लस में आपका दे रखा है 105 इंटू 105। आप ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि यार ये तो मेरी वही आइडेंटिटी लग रही है क्या, 735 का होल क्यूब माइनस 105 का होल क्यूब अपान ये देखिए आपका ए स्क्वायर यानी कि 735 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए बी यानी कि 735 इंटू 105 प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 105 का क्या मिल गया आपका होल स्क्वायर। होगी ना वह आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या आती है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और अपान में हमारा ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। देखिए ये खत्म, रिजल्ट हमारा क्या आता था ए माइनस बी ही तो आता था। तो ए की वैल्यू कितनी है 735 और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 105। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कर लो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 3 का 3 रहा, मतलब ऐसे मानो 35 माइनस 5 कितना हुआ 30 और 700 में से 100 गया कितना बचा 600। तो आंसर कितना आएगा हमारा 630। सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। जब तक हमें आइडेंटिटीज हमारे फिंगर टिप पे नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितना भी आप इजी क्वेश्चन ला के दे दो आपसे कुछ नहीं होगा। और यही अगर आपके आइडेंटिटीज पता है, फार्मूलेस पता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बस हवा में क्वेश्चन। ये तब भी मैं लेंथी करा रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आंसर आना चाहिए दिमाग में, तब कुछ हो पाएगा जाके। इतनी सारी कंपटीशन टफ होती जा रही है, इतनी सारी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो फिर कुछ ना कुछ तो आयोग करेगा ना। जैसे कि